हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग अपने क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, हिंदी में राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने पहला चैप्टर इसका पढ़ लिया था, पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं लिबर्टी को। देखिए, लिबर्टी और इक्वालिटी का जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर मिलकर के हमारा 8 मार्क्स का आता है। ठीक है, हमारा जो नया सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो लिबर्टी वाला चैप्टर है वो हमारा चैप्टर नंबर 9 है। तो बच्चों, लिबर्टी को हम इंग्लिश में हम जो लिबर्टी लिखते हैं उसको हिंदी में हम स्वतंत्रता बोलते हैं। तो इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हमने पढ़ाए हैं अगर उसमें से कोई डाउट लगता है आपको तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा क्या कहता है, स्वतंत्रता जिसे इंग्लिश में हम लिबर्टी कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा और किस शब्द से हुई है? तो लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों, स्वतंत्रता के नकारात्मक स्वरूप का क्या अर्थ है? आपको पता ही होगा स्वतंत्रता के दो रूप होते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होता है? नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब किसी भी तरह का कोई रोक टोक ना हो, किसी भी प्रकार का कोई बंधन ना हो। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप का क्या अर्थ है? तो देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता क्या बोलता है? व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने की पूरी स्वतंत्रता है, पर वो अपने दूसरे व्यक्तियों को हानि पहुंचाए बिना, दूसरे व्यक्ति को हानि ना पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता की एक परिभाषा लिखो। तो बर्नस के शब्दों में स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा योग्यता का पूरा विकास करना। व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा योग्यता का पूर्ण विकास करना ही स्वतंत्रता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता के नकारात्मक, देखिए स्वतंत्रता हमारी दो तरह की होती है, एक तो नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों के नाम पूछ रहा है। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉक, एडम स्मिथ, हर्बर्ट स्पेंसर, जे.एस. मिल आदि। और सकारात्मक स्वतंत्रता के सपोर्टर कौन थे? कांट, फिक्टे, ग्रीन, लास्की आदि। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं ये 6 क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? तो स्वतंत्रता के कई रूप होते हैं, पर हमें महत्वपूर्ण 7 रूपों को पढ़ना है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता व राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो एक एक करके अब इन स्वतंत्रताओं को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हमारा, प्राकृतिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? प्राकृतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्वतंत्रता होती है जो राज्य की उत्पत्ति से पहले ही जो मनुष्य को प्राप्त होती है स्वतंत्रता, उसी को हम प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, नागरिक स्वतंत्रता किसे कहते हैं? नागरिक स्वतंत्रता का मतलब होता है क्योंकि जो मनुष्य होते हैं वो संगठित समाज में रहते हैं, और संगठित समाज का सदस्य होने के नाते जो स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं नागरिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, राजनीतिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? राजनीतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्वतंत्रता होती है जिसके द्वारा नागरिक देश के शासन में भाग ले सकता है, जिसके द्वारा नागरिक देश के शासन में भाग ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, आर्थिक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? तो लोगों को अपनी जीविका कमाने की स्वतंत्रता हो तथा इसके लिए उन्हें उचित साधन व सुविधाएं प्राप्त हो, इसी को हम आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसे कहते हैं? जिसके द्वारा व्यक्ति को उन कार्यों को करने की स्वतंत्रता हो जो उस तक सीमित हो। जो व्यक्ति तक सीमित होते हैं उस काम को करने की स्वतंत्रता को ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं, और दूसरे को हानि ना पहुंचाए बिना, दूसरे को हानि नहीं पहुंचानी और अपने व्यक्तिगत कार्यों की स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब होता है जब एक देश अपने विदेश नीति को स्वयं बनाता है, उसी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहते हैं। वो अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुत्ता को संभाल के रखता अपने पास, उसी को राष्ट्रीय स्वतंत्रता कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, स्वतंत्रता की एक विशेषता बताइए। तो स्वतंत्रता की एक विशेषता क्या है? निरंकुशता। निरंकुशता का मतलब क्या होता है? किसी पे अंकुश, भाई रोक टोक हो, अनैतिकता, गलत कार्य, अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। ठीक है, वापस से सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। निरंकुशता, अनैतिकता, अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों का अभाव ही क्या कहलाता है बच्चों? स्वतंत्रता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्या स्वतंत्रता असीमित है? तो संसाधन, देखिए स्वतंत्रता जो होती है ना वो असीमित है। क्यों सीमित है? देखिए स्वतंत्रता असीमित नहीं है, सीमित है। क्योंकि देखिए स्वतंत्रता पर क्या होता है, कुछ रोक टोक होती है, कानूनी रोक टोक, ताकि व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है बच्चों? 16वां क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता और कानून परस्पर विरोधी है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, परंतु व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, सिंडिकलिस्ट के अनुसार क्या है, इनका यह कहना है कि कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है। मतलब क्योंकि ये ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका मानना है कानून बनने से व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बच्चों? कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है। तो देखिए आधुनिक लेखकों के अनुसार कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं है, कानून स्वतंत्रता का रक्षक है। क्योंकि कानून के द्वारा हम दूसरे की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है बच्चों? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है। जब तक मनुष्य की आर्थिक आवश्यकता पूरी नहीं होती वह स्वतंत्र रूप से राजनीति में भाग नहीं ले सकता। ठीक है, देखिए आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता क्या है? वेस्ट है, किसी काम की भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? स्वतंत्रता की रक्षा का एक उपाय बताइए। तो स्वतंत्रता की रक्षा का एक उपाय क्या? लोकतंत्र की स्थापना कर दीजिए, प्रजातंत्र की स्थापना कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है बच्चों? किसके विचार के अनुसार कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है? तो व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, रेडिकलिस्ट के अनुसार स्वतंत्रता और कानून एक दूसरे के क्या है? विरोधी है। कानून बनने से इनका मानना है स्वतंत्रता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चों? स्वतंत्रता के दो रूप, तो एक नकारात्मक स्वतंत्रता होती है, एक सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बच्चों? स्वतंत्रता की सुरक्षा के दो उपाय, तो एक तो लोकतंत्र की स्थापना कर दीजिए, लोकतंत्र बोलिए या बोलिए प्रजातंत्र, बात एक ही है, और मौलिक अधिकारों की घोषणा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बच्चों? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु प्रत्येक स्थान पे उसे कुछ ना कुछ बंधनों का सामना करना पड़ता है। ये किसने कहा था? रूसो ने कहा था। इंग्लैंड में शानदार क्रांति कब आई थी? 1688 में आई थी। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? मैग्ना कार्टा का संबंध किस देश से है? तो इंग्लैंड से है। मैग्ना कार्टा क्या था? जो वहां के राजा, इंग्लैंड के राजा के द्वारा जो श्रमिकों को जो अधिकार दिए गए थे उसकी के समूह को मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बच्चों? आंग सान सू की किस देश की है? उनको संघर्ष की प्रेरणा कहां से मिली? तो आंग सान सू की जो है म्यांमार से है, भारत के पूर्व में एक देश है म्यांमार। ठीक है, और इनको संघर्ष की प्रेरणा गांधी जी से मिली। गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह से इन्होंने प्रेरणा ली थी। क्वेश्चन नंबर 27 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लिखे। तो नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा थी उसका नाम है बच्चों लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों, आंग सान सूकी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम लिखें। तो आंग सान सूकी ने लिखी थी फ्रीडम फॉर फियर, भय से मुक्ति। क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चों, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्ति बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं बिता सकते हैं। यह कथन किसने कहा था? आंग सान सूकी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, स्वतंत्रता पर निबंध एसे ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एसे ऑन लिबर्टी किसने लिखी थी? जे.एस. मिल ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज के बारे में क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 32 से बच्चों, स्वराज का क्या अर्थ है? तो स्वराज का मतलब होता है स्वशासन। क्वेश्चन नंबर 32 से बच्चों, किस विद्वान ने स्व संबंध तथा पर संबंध कार्यों में अंतर बताया था? तो जे.एस. मिल ने बताया था। स्व संबंध मतलब खुद से संबंधित और पर संबंध मतलब दूसरों से संबंधित। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने अपने लिबर्टी चैप्टर के टोटल 33 क्वेश्चंस को देखा है। अगली वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे, एक एक नंबर के जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।